हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की। ज्यूरिसडिक्शन यानी दायरा क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो वो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कितनी ब्रॉड थी, मैंने आपको ये समझाया। एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो गई, रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, एपिलेट के बाद में जैसे आप देखोगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया। ब्रॉड रेंज में अगर ज्यूरिसडिक्शन देखी जाए तो वो फैली हुई है। अब अगर हम समझते हैं एक एक करके, तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ओरिजिनली जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या काम के लिए बनाया गया था, उसकी ओरिजिनल पावर्स जो है वो कहां तक है। क्लियर है? तो देखो और समझो, जरा गौर करना इस चीज पे। दो शब्द है यहां पे, ओरिजिनल, ठीक है, प्लस ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनली वही कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, कहां होता है, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस जाना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए, किस केस के लिए बना है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। क्या होता है कि आप अगर देखेंगे, स्ट्रक्चर समझना अच्छे से, हाँ, कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, हमारा देश है प्यारा सा, ठीक है, ये स्टेट्स हैं। अब स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक, ये डिस्ट्रिक्ट हो गए स्टेट के अंदर, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैटर हो रहे हैं, सारे इश्यूज जो है, क्रिमिनल, सिविल, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभाल लेगा। और ब्रॉड लेवल पे देखोगे तो अगर स्टेट में जो भी हो रहा है तो वो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट संभाल लेंगे, ठीक है, ये फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा सिस्टम चल रहा है। अब अगर आप देश देखोगे तो देश क्या है? देश तो स्टेट से मिलके बना है ना, और स्टेट जो है डिस्ट्रिक्ट से मिलके बने हैं। तो मैटर्स तो वहीं पे सुलझ गए सारे, डिस्ट्रिक्ट के मैटर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के मैटर स्टेट में, तो कंट्री के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप देखो आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट की एरिया क्या है? पूरी कंट्री, लेकिन पूरी कंट्री को आपने स्टेट में डिवाइड करा, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है, तो मैटर्स तो वहीं पे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ओरिजिनली कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, लेकिन समझना 2 मिनट के लिए, अगर ये दोनों स्टेट्स आपस में लड़ लिए, ये किसके पास जाएंगे? सोचने वाली बात है। तो इस सेंस में क्या है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या बोलता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये बोलता है कि दोस केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या है कि वो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो वो केसेस जब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट कहलाएगा। आगे ना समझ में कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में डायरेक्ट केसेस जाने वाले हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल जैसे दिया अभी कि दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल जैसे अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो चलता है, सुना हो अगर आपने उसके बारे में, तो क्या है, कर्नाटका तमिलनाडु लड़ रहे हैं। अब कर्नाटका का हाईकोर्ट जो है कर्नाटका को फेवर करेगा, तमिलनाडु का हाईकोर्ट तमिलनाडु को फेवर करेगा। तो अब क्या हो रहा है कि इन दोनों केसेस में क्या है, मतलब कर्नाटका और हाईकोर्ट के हाईकोर्ट जो है, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो हाईकोर्ट है, तो इन हाईकोर्ट्स के ऊपर वाला जो कोर्ट होगा वो इन दोनों के डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। तो वो अगर देखा जाए तो एक जस्टिस की दिशा में जाएंगे हम फिर, ठीक है। तो उस सेंस में क्या, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट ये हो गया, ठीक। अब अगर आप आगे देखोगे तो वर्ल्ड वाइड जो फेडरल कंट्रीज है तो उनका क्या सेटअप है? उनका ये सेटअप है कि वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे ज्यादा फोकस करती है। जैसे आप यूएस में देखोगे तो क्या है, यूएस में हर स्टेट जो है, यूएस के जो 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो फेडरल स्टेट्स का अपना अपना हाईकोर्ट है, और वो वहां पे क्या है, हाईकोर्ट जो है तो पूरे उस एरिया का, उस स्टेट का माई बाप बन के बैठा है कि सब कुछ वो वहां तक सीमित है। अगर दो अलग अलग स्टेट्स आपस में लड़ते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं कहीं, ठीक है। तो वही चीज इंडिया में भी जैसे देखेंगे तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये वाली बात आती है, ठीक। तो अब क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशेस इट एज एन एम्पायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स, ठीक है। तो फेडरल मैटर्स जो होते हैं, फेडरल मैटर्स क्या है कि ये कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट है, तो स्टेट और सेंटर, मतलब सेंटर और स्टेट जो है, स्टेट ये वाला जो राज्य वाला है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो मैटर्स हैं, ठीक है, वो फेडरल मैटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो रही तो वो फेडरल मैटर्स में आ जाएंगे। तो ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं, तो इससे सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है, अनपैरेलल पावर है, कोई और है ही नहीं स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने वाला। जैसे अगर आप देखोगे तो राजस्थान के पैरेलल में मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट होगा, जिस तरह से राजस्थान में राजस्थान का हाईकोर्ट है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट होगा। लेकिन अगर आप बात करोगे कि पूरी कंट्री में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की जो पावर है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, क्योंकि जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी केसेस हैं रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स, ठीक है, तो उन सारे फेडरल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। क्लियर हुआ ये, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अब वही चीज हम आगे मतलब आगे और एक्सटेंड करते हैं।
तो जो फेडरल कंट्री होती है, जैसे इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है, यूएस भी एक फेडरल कंट्री है, तो यहां पे क्या होता है कि इन फेडरल कंट्री लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। तो क्या होता है कि फेडरल कंट्री जहां पे है, तो अब क्या है कि स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे अपनी गवर्नमेंट है, दोनों को क्या करना है, अपना अपना डेवलपमेंट देखना है, ठीक है, दोनों को अपना अपना डेवलपमेंट देखना है। तो उस सेंस में क्या है कि लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ओवरआर्च कर लेती है स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर, कभी कभी दो स्टेट आपस में लड़ भिड़ते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में क्या है कि लीगल डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज, फॉर श्योर लीगल डिस्प्यूट्स होंगे। अब इन लीगल डिस्प्यूट्स के होना मतलब लीगल डिस्प्यूट्स का होना सही नहीं है, लेकिन अगर हो गए तो अब उन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन ज्यादा जरूरी है। तो इस सेंस में, इस लॉजिक के साथ में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कि लीगल डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उसे रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। समझते चलना, एक एक लाइन लेके चल रहे हैं हम। तो देयरफॉर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हैज द पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इन एंट्रस्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि इन लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जो चीजों को वहीं पे सॉल्व कर सके। क्लियर हो गया ना ये? तो अब वाई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, इसे ओरिजिनल क्यों कहा जाता है? देखो, ओरिजिनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इन मैटर्स में डील करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही अकेला एक इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह के फेडरल मैटर्स को डील करेगा। दूसरे जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब ऐसा हुआ क्या कभी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी जगह का क्या बोलता है, बैठो जरा चुपचाप मैं डिसीजन देता हूं? ऐसा नहीं होता है ना। तो इस सेंस में क्या है कि दूसरे जो कोर्ट्स हैं उनके पास में पावर नहीं होती, ना हाई कोर्ट के पास में पावर होती कि फेडरल मैटर्स पे डिसीजन दे पाए। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मध्य प्रदेश को फेवर करेगा, दिखती बात है। राजस्थान का हाई कोर्ट है तो राजस्थान को फेवर करेगा। तो उस सेंस में क्या है कि आपको एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी चाहिए रहेगी जो पूरी कंट्री को एक समान देख सके, और वो सुप्रीम कोर्ट का काम होगा। तो इस सेंस में क्या है, इसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इसलिए कहा जाता है कि ओरिजिनली अगर देखा जाए, ठीक है, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विथ सच केसेस। सुप्रीम कोर्ट, अकेले सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो इस प्रकार के केसेस से डील कर सके जो दूसरे कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट जो है, वो फेडरल मैटर्स जो है उसमें डिसीजन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर होती है किसके पास में? सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इन दिस कैपेसिटी द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट्स बट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लाइन को समझ लो। तो इन दिस कैपेसिटी मतलब जब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अपनी इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सिर्फ डिस्प्यूट ही रिजॉल्व नहीं करता है, वो ये भी बताता है कि किस स्टेट के पास कितनी पावर है, ठीक है, सेंट्रल के पास कितनी पावर है, स्टेट के पास कितनी पावर है, सेंट्रल कहां अपनी लिमिट क्रॉस करता है और कहां स्टेट जो है तो वो अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से इंटरप्रेट करता है कि वो सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में क्या करता है, एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करता है, सेंटर को और स्टेट को अपनी बॉर्डर में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल रहती है, पावर टसल, ठीक है। उनके बीच में कॉपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने एक जुरिसडिक्शन पढ़ा, ठीक है। अब इसी तरह से और भी जुरिसडिक्शन है, तो ओरिजिनल के बाद में हम रिट जुरिसडिक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि रिट जुरिसडिक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जो सारे वीडियो लेक्चर्स आप देखते हैं ये यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी हाँ, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में मदद मिल रही होगी। इसी तरह से आप अपने जूनियर सीनियर्स को भी जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।